आइए कुछ हम आज आप लोग को कुछ बेसिक जानकारी देंगे ताकि आप लोग को मैथ बनाने में कुछ सुविधा मिले। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिसको मैथ बनाने में सुविधा नहीं मिल पाती, तो हम कुछ ऐसे जानकारी आप लोग को देंगे ताकि आप मैथ बनाएं और मैथ में आपको सुविधा मिले। आज सिर्फ बेसिक के लिए कुछ ऐसा जानकारी देंगे और वही वीडियो आपको इसलिए बनेगा। लेकिन इससे पहले किसी विद्यार्थी ने 14.1 का 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है, तो सबसे पहले हम उसको बना देते हैं, उसमें कुछ हम बेसिक जानकारी दे देते रहेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर में 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिनके नीचे प्रस्तुत किया गया। कुछ इस नीचे आंकड़े दे दिए गए हैं। वायुमंडल में SO2 की सांद्रता का माध्य निकालना है। तो कल हम बताए थे यदि माध्य निकालना हो तो माध्य के लिए आपको घर 4 बनाइएगा। आइए हम 4 गुना देखते हैं। एक में लिखिएगा वर्ग अंतराल, बारंबारता, मध्य बिंदु, बारंबारता गुना मध्य बिंदु। कल बता दिया गया था कि जितना से वाला क्वेश्चन मैं दिया होगा, जो प्रश्न जो से दिया है, से वाला को हम लोग वर्ग अंतराल में लिखेंगे। तो वर्ग अंतराल में से दिया है 0.00 से लेकर 0.04। पहले इसको लिख रहे हैं, से वाला क्वेश्चन इसमें लिखेंगे 0.00 से 0.04, फिर 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, फिर 0.16 से 0.120, फिर 0.20 से 0.24। से वाला क्वेश्चन हम लिख दिए। इसमें योग लिख देंगे, इसमें n लिखेंगे, इसको खत्म कर देते। ब्रह्मवार्ता बोले थे, जो ब्रह्मवार्ता इसमें दे दिया गया, इसमें ब्रह्मवार्ता लिख भी दिया गया, उसको हम पहले लिखेंगे। दिया 4, फिर 9, फिर 9, 2, 4, 2। इसमें लगाते हैं 4, 9, 9, 2, 4, 2। मध्य बिंदु निकालने के लिए बताते हैं कि दोनों को जोड़ देंगे और दोनों को जोड़ने के बाद में 2 से भगा देंगे, आधा करेंगे तब तो मध्य बिंदु निकल जाएगा। मध्य बिंदु निकालने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा 0.004, 0.04 जोड़ना है, उससे 2 से भाग देना है। बहुत से विद्यार्थी को दिक्कत हुआ होगा कि भागा देने में और दिक्कत है, तो हम सबसे पहले इसको आसान बनाने के कुछ हम बताते हैं। इसको पैसा में समझेंगे कि पैसा क्या लिखा, पैसा में समझ लेंगे, थोड़ा सा आसान बनेगा। 0 का मतलब होता है 0 पैसा, मतलब कुछ पैसा नहीं है। और इसको मतलब 0.02 का मतलब 2 पैसा कहते हैं। अगर 4 पैसा लिखना हो तब 0.04 लिखिए, और 0.08 लिखे तो ये 8 पैसा हुआ। तो सिर्फ पैसा पहले समझते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि 0.1 सिर्फ लिख दिएगा तो 1 पैसा इसको नहीं कहेंगे, 10 पैसा कहेंगे कि सर 10 जीरो छुपा होता है। अगर 12 पैसा लिखना है तो 0.12 लिखिए, 12 पैसा। तो पैसा को थोड़ा पैसा समझ में आएगा, आसान बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। अब 0 पैसा है, यानी कि 0 पैसा और 4 पैसा। तो 0 पैसा और 4 पैसा में
अगर आप जोड़ते हैं 0 पैसा, 0 पैसा मतलब कुछ नहीं, और सीधा 4 पैसा, 4 पैसा में 0 पैसा जोड़ते हैं 4 पैसा, और 4 पैसा आधा करेंगे तो 2 पैसा, 2 पैसा लिखने क्या करेंगे 0.02 लिखेंगे। यहाँ मध्य बिंदु 0.02, ये हो गया मध्य बिंदु। 4 पैसा ये 8 पैसा जोड़ दीजिए 12 पैसा आएगा। अब 12 पैसा क्या होता है 6 पैसा, लिखिए 6 पैसा। कल बताए थे कि ये सबको जोड़ जोड़ के आधा करके आप लिख सकते हैं, आपका पूरा मध्य बिंदु बढ़िया से निकल जाएगा। देखिए आसान बनाने के लिए सबका अंतर देखेंगे कितना कितना का। देखिए इसमें अंतर, अगर 4 पैसा में से 0 पैसा घटा लीजिए 4 पैसा आएगा। 8 पैसा में से 4 पैसा घटाइए 4 पैसा आता। 12 पैसा में से 8 पैसा घटाइए 4 पैसा। 16 में 12 घटाइए, कोई भी घटाइए 4 पैसा आ रहा है। इसमें 4 का अंतर है, तो एक हम मध्य बिंदु निकालेंगे और सब में 4 पैसा जोड़ से जोड़ के निकाल देंगे। 2 पैसा में 4 पैसा जोड़े 6 पैसा, 6 पैसा में 4 पैसा जोड़ेंगे तो 10 पैसा। आप 0.10 लिखिए या सिर्फ 1 लिखिए, 1 0 लिख दीजिए। 10 में 4 पैसा जोड़िए, 10 4 14 पैसा। 14 पैसा में फिर 4 पैसा जोड़िए 18 पैसा। 18 पैसा में 4 पैसा फिर जोड़िए, हो गया 20 पैसा। मध्य बिंदु इस तरह निकाल सकते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है बराबरता गुना मध्य बिंदु, तो बराबरता है मध्य बिंदु से गुना करके और यहाँ लिख देना सामने सामने। अब 4 पैसा में, अब 4 सिर्फ गुना कीजिए 2 में, 4 दूना 8, 0.02 में 4 से गुना है करना है। बहुत विद्यार्थी क्या करेंगे 0.02 उतारेंगे फिर 4 से गुना। इस तरह गुना सही है, कर सकते हैं, बढ़िया है। 2 चौका 8, 0 में 4 से गुना कीजिए 0 0। 2 गो अंक हम लोग दाहिना से गिनते हैं, यहाँ जितना बाद अंक दशमलव हो उतने अंक यहाँ गिन कर दशमलव देते हैं। तो यहाँ 1 और 2 अंक दशमलव है, इसलिए गिनेंगे 1 और 2 दशमलव दीजिए, आपका ये आंसर हो गया। और इस आसान गुना करना तो देखिए 2 चौका 8, 2 गो अंक दशमलव बाद में 2 गो अंक के बाद दशमलव है, तो गिनिए 1 को अपना 0 2 अंक हो गया, दशमलव दीजिए। दशमलव पहले कुछ नहीं है, 0 पैसा 0 रहता है। उस तरह 9 में 6 से गुना कीजिए, 9 6 14। अब यहाँ 2 गो अंक दशमलव है, तो 1 और 2 गिनिए, दशमलव दीजिए, कुछ नहीं है 0 दे देंगे। 9 में 10 से गुना कीजिए, 9 दाहिने 90, तो 90 हो गया। 2 गो अंक दशमलव, तो 1 2 हो गया। फिर सर 14 में 2 से गुना कीजिए, 14 गुना 28। 18 में 4 से गुना कीजिए, 18 चौका 72, 7 2 दशमलव दीजिए, 2 अंक गिन के, तो 2 ही है। 20 गुना 40। इस तरह पहले आप इसको बना लीजिए। लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। अब सबको जोड़ेंगे, सब 9 9 18, 18 2 20, 20 4 24, 4 28 2 30, इसमें 30 सबका आएगा ही। अब फिर इसको जोड़ेंगे, तो 8 4 12, 12 8 20, 20 2 22, 22 के 2 बचा 2, फिर 9, इसको साफ कर देते हैं। 9 5 14, 14 16, 16 4 20, 20 27, और 2 इसमें 29। 0 0 जोड़ेंगे 0 ही आएगा, तो पहले 0 लिखिए या फिर नहीं लिया कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर दशमलव पड़ जाए, देखिए कैसे, इसको जोड़ दिए इसको जोड़ दिए तो दशमलव को पार कर रहे हैं। 29 और 29 का इस तरह अगर समझ में नहीं आता तो लिखिए आप, जोड़ दीजिए, 2 आया, इसका फिर 29 है, फिर बता दे लीजिए 8 4 12, 12 8 20, 20 22, 22 के 2 बचा 2, 0 5 5 9 5 14, 14 2 16, 16 4 20, 27 बचा 2, 29 29 के 9 बच गया 2 अब रखे रहिए। अब दशमलव पार सबका कर रहे हैं, दशमलव पार कर रहे हैं, सब दशमलव दीजिए, 0 0 जोड़िएगा 0 और फिर 2 बचा उसको लिखिए 2, तो 29 2.92 आ गया। इस तरह जोड़ सकते हैं, आसान आराम से जोड़िए। अब इसका माध्य निकालना है, तो हम माध्य पहले देखेंगे। n का मान क्या दिया 30 दे दिया, सिग्मा एफ एक्स का मान दे दिया
2.92 आपको मास निकालना है। तो मास और आप फॉर्मूला बताते हैं सिग्मा एफ एक्स बाटा एन बताते हैं। अब क्या करेंगे, इसको सिग्मा एफ एक्स का मान लिया 2.92 इसका लिख देते हैं, बाटा एन है तो एन के बदला में 30 लिखिए, 30 दिया हुआ है। अब इसको क्या करना, भाग देना है। तो भाग देने के लिए पहले देखिए 2.92 दे दिया गया बाटा 30 दिया है। पहले दशमलव खत्म कीजिए तो भाग देना आसान हो जाएगा। देखेंगे दशमलव के बाद में कई गो अंक है, तो यहाँ देखिए 2 अंक है, तो नीचे वाला में दशमलव के बाद 2 अंक रहेगा, तो दशमलव खत्म हो जाएगा। दिया तो नहीं है, अपने से को दशमलव दीजिए, लास्ट में कुछ नहीं दिया है 2 0 दीजिए। अब इसमें भी 2 अंक बाद दशमलव है, इसमें भी 2 अंक बाद दशमलव है। अब दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या 292 हो गया बटे 3000। अब इसे भागा देंगे, 292 में भागा है 3000। अब देखिए 3000 में 292 तो नहीं है, तो दशमलव दीजिए, 0 यहाँ पे 0 दे दीजिए 0। अब देखिए ये 3000 हो गया, ये हो गया 2920, फिर भी 3000 से कम है, इसका मतलब एक और 0 चाहिए, तो एक और 0 चाहिए तो यहाँ 0 देना पड़ेगा। अब देखिए कटाइए, 3 नामाइए 27 लिखिए, 27,000 हो गया। अब घटा लीजिए, 0 से 0 घटा 0 0 2, 9 में 7 घटा 2, 2 से 0 घटा, यहाँ दशमलव दीजिए का 3, 9 में 7 9, ठीक है, सही, ठीक है। 3 7 21, अरे 0 0 0 1 कट गया। इस तरह 0 दीजिए, फिर कटेगा 3 दिया 9, 9000 बचेगा, कटेगा तो 1000 बच जाएगा। इसका कटा देगा, कटते चला जाएगा। इसका मतलब 0.073 कुछ आते रहेगा, या इसे आप इस तरह लिख सकते हैं, या 0.099 आपका आंसर दिया। अब इसको पहले से देखिए, देखिए इतना भी आंसर आपका सही है, या 0.98 भी दे सकता है, 9 9 भी आपका आंसर इतना दिया होगा। अब इतना भी कर सकते हैं, वो गलत है, इस तरह आप बना। आपको कुछ बेसिक जानकारी देंगे। इसको जोड़ना है। अगर चर है और इससे आपको जोड़ है, तो फिर आपको देखना है कि पहले चर एक जैसा है या नहीं। अगर एक जैसा होगा तो जुड़ जाएगा या घट जाएगा। जोड़ और घटाव क्रिया एक जैसा होता है, गुना का थोड़ा अलग होता है, भाग का अलग होता है। तो पहले जोड़ और घटाव देखिए, चर अगर एक जैसा हो तो जुड़ जाएगा, अगर चर एक जैसा नहीं हो तो नहीं जुटेगा। लेकिन उसका घात सेम होना चाहिए। अगर घात अलग अलग हो और चर एक जैसा हो तो नहीं जुटेगा और फिर घटेगा। सिर्फ ऐसे ही याद करना है कि चर एक जैसा हो और घात मिलता हो तो वह जुट भी सकता है और घट भी सकता है।
देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो दोनों एक जैसा है। इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, तो ये एक जैसा है, तो जुड़ जाएगा। यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, प्लस और प्लस जुड़ जाता है, तो जोड़ेंगे तो x और x मिलेगा, तो एक x हो जाएगा 2x। अब नहीं कि यहाँ घात, एक घात एक घात दो घात जोड़ेंगे, ये बात नहीं। घात जुड़ता है गुणा में, भागा में घात घटता है, आगे सब बताते रहेंगे। अगर यहाँ -x हो और फिर यहाँ -x हो, दोनों का देखिए घात एक जैसा है, लेकिन माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है। अगर चिन्ह एक जैसा हो, अब इसको याद करना होगा, अगर चिन्ह एक जैसा हो तो जुटेगा, लेकिन फिर माइनस का ही चिन्ह रहेगा। तो यहाँ माइनस, चिन्ह एक जैसा है, जुटेगा, लेकिन आपका माइनस का ही चिन्ह रहेगा। तो हम जोड़ेंगे एक एक्स मिला देंगे 2x, दोनों माइनस में, इसलिए इसका आंसर माइनस। अगर यहाँ x² है और यहाँ x³ है, तो आप कहिएगा यहाँ x है तो यहाँ भी x है, और यहाँ 2 है तो यहाँ 2 तो नहीं है, या तो यहाँ 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, या 3 की जगह 2 होना चाहिए, तभी जुट सकता है या फिर घट सकता है। तो अगर नहीं जुटेगा तो क्या करेंगे, जैसे है उसी तरह उसको हम उतार देंगे। यदि मान लेते हैं x है और y है, तो ये बताए हैं कि तो घात एक जैसा तो है, घात यहाँ पे एक किसका भी है, एक किसका भी है, तो ये घात एक जैसा है, जोड़ दीजिए। नहीं जुटेगा क्योंकि यहाँ x है और यहाँ y है, या तो x की जगह y रखिए या y की जगह x रहेगा, तभी जुटेगा। तो नहीं जुटेगा तो क्या होगा, जैसे है वैसा ही हम लोग लिख देंगे, आपका आंसर वही हो गया। अगर 2x² प्लस 3x², अब यहाँ इसका x का घात 2 है और इसका भी x का घात 2 है, और यहाँ 2 यहाँ 3। अगर इस इधर अंक यदि अलग अलग हो तो मतलब नहीं है, सिर्फ बोले हैं सिर्फ घात देखिए, और x जैसा रहे, x या y भी हो सकता है या z कुछ भी हो सकता है, a से z तक में, तो आपको सिर्फ घात मिलाना है और देखेंगे उसी प्रकार का है या नहीं है। तो इसमें x है, यहाँ x है, यहाँ 2 घात, यहाँ 2 घात, 2 घात है तो जोड़ देंगे, तो यहाँ 2x² और 3x², जोड़ दीजिए, 2 और 3 कितना लगेगा, 5x²। अगर माइनस में 2x² माइनस 3x² है तो जोड़ेंगे 2 और 3 5 माइनस 5x², इस तरह भी हो सकता है। अब उसके बाद में कुछ देखते हैं, x प्लस यहाँ 2 लिखते हैं, जोड़िए, x के बाद में 2 है, फिर यहाँ एक जैसा तो नहीं है, तो एक जैसा नहीं है तो फिर नहीं जुटेगा, तो इसका आंसर वही हो जाएगा। या जोड़ हो या फिर घटा हो, सबके लिए यही नहीं होगा। यदि -x² माइनस 2x² पर इस तरह आता है, तो यहाँ देखिए x का घात 2 है और यहाँ x का भी घात 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 लिखा हुआ छुपा रहता है, तो यहाँ 1 और यहाँ 2 मिला देंगे तो 3 हो जाएगा, तो जगह 3x²। आइए बताए हैं कि जब दोनों माइनस में हो तो आंसर माइनस में होगा और जुड़ जाएगा। अगर इस तरह के सिर्फ माइनस देख चले जाएगा, तो अधिकांश कितना माइनस हो सबको जोड़ दीजिए और माइनस का ही लिखिए, जैसे -x² माइनस 2x² माइनस 3x², इस तरह जोड़ना है। अब देखिए 1 2 3 सब में माइनस, तो यहाँ माइनस दीजिए, यहाँ बोले अभी कुछ नहीं तो यहाँ 1 यहाँ 2, तो 2x² और 1x² देगा 3x² और 3x² फिर मिला दीजिए 6x² देगा। या अगर घटा में भी और माइनस, अगर आपको देते हैं कि -x² माइनस x³ प्लस छोटे वाले, यहाँ 2 घात है और यहाँ 3 घात है तो नहीं जुटेगा, इसमें भी नहीं जुट सकता, तो ये इसका भी आंसर नहीं हो जाएगा। यहाँ x घाती है, चलिए थोड़ा सा घटाव देखते हैं इनका।
अगर देखिए यहाँ 2x² है, यहाँ 3x² है, तो दोनों का घात सेम है और इसमें x है तो उसमें भी x है, तो ये जुट सकता है या घट सकता है। आप फिर समझेंगे जुटेगा कब और घटेगा कब। जब चिन्ह एक जैसा रहेगा तो जोड़ेंगे, जब चिन्ह अलग अलग रहेगा तो घटाएंगे। जैसे सब उस समय प्लस था, समय प्लस था, जोड़ दिया प्लस का चिन्ह देते थे, समय माइनस था, समय माइनस था, तो हम जोड़ के माइनस चिन्ह देते थे। लेकिन यहाँ पर चिन्ह अलग अलग है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ प्लस का चिन्ह रहता है, तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, फिर समझना कि प्लस। जब तक यहाँ माइनस नहीं लिखा जाए जब तक हम बोलेंगे कि प्लस ही है। अब पहले प्लस बाद में माइनस, पहले प्लस बाद में माइनस, या पहले माइनस बाद में प्लस, इस तरह रहता है। चिन्ह यदि अलग अलग हो तो वह घटता है, तो घटेगा तो घात में कोई परिवर्तन, जोड़ और घटाव में घात का कोई परिवर्तन नहीं कीजिएगा, घात में कोई परिवर्तन होता ही नहीं, गुना या भाग में होता है। अब देखिए यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस है, फिर देखेंगे यहाँ 3x² है, यहाँ 2x² है, देखेंगे दोनों में से ज्यादा वाला कौन है, ज्यादा वाला 3 है, तो 3 ज्यादा वाला का चिन्ह लिखेंगे, तो ज्यादा वाला माइनस में है, इसका आंसर माइनस में। और 3x² में से 2 घटाइए तो बचेगा 1x², 1x²। आप यहाँ एक मत लिखिए, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब पूछेगा कि x² का है वो, तो बोलेंगे एक ही है, इसलिए हम सिर्फ x² लिख करके काम चला, माइनस x²। फिर देखिए माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो घटेगा, लेकिन चिन्ह ज्यादा वाला का लिखेगा। तो दोनों में से पहले देखेंगे ज्यादा कौन है, तो ज्यादा 3 है, यहाँ 2 कम है, तो देखेंगे 3 ज्यादा वाला है, तो ज्यादा वाला का चिन्ह प्लस में है, तो इसका आंसर भी प्लस में। और 3 में से 2 घटेगा तो 1x²। अब एक मत लिखिए क्योंकि एक छुपा हुआ रहता है, और प्लस ना लिखिएगा तो भी काम चल जाएगा, सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर घटा, सिर्फ समझना है कि अगर मान लेते हैं x² + 3x³ यहाँ माइनस, अब घटेगा या नहीं घटेगा, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन घात एक जैसा नहीं है, तो इसलिए नहीं घटेगा। 3 और x कहीं नहीं घटेगा, नहीं फिर जुटेगा। इसका आंसर क्या होगा, जो है उसी को उतार देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया। अब थोड़ा सा गुणा में देख लेते हैं, गुणा में क्या होता है। देखते हैं, आप देखेंगे यदि यहाँ x है और यहाँ x है, अगर दोनों एक जैसा है तो दोनों के बदला में ये वो लिख देंगे, दोनों के बदला यहाँ x यहाँ x, ये नहीं कि ये x ना दो को वो जोड़ते थे तो होता था। देखिए यहाँ x है और यहाँ x है, गुना करेंगे दोनों के बदला में ये x लिखेंगे और इससे घात जोड़ेंगे, घात जुड़ेगा। घात यहाँ नहीं कुछ दिखाया जाता है, 1 और यहाँ 1 और 1 जोड़िए तो घात आपका हो जाएगा 2। अगर x गुना x गुना x² गुना x अगर इस तरह रहा तो सब में x दिया, यहाँ x यहाँ x यहाँ x, ऐसा कितना हुआ x गुना कर दीजिए, तो हम सब के बदला में एक x लिखेंगे, घात को जोड़ेंगे। यहाँ इसका 1 घात, यहाँ 1 घात, तो 1 घात 1 घात 2 घात और 2 घात 4 घात और 4 1 5 घात, तो लिखेंगे 5 घात। अगर यहाँ 2x² में अगर 3x से गुना करते हैं तो घात एक जैसा रहे या नहीं रहे उसको मतलब नहीं, गुना हो जाएगा। तो चिन्ह से चिन्ह गुना होता है, अक्षर से अक्षर और अंक से अंक। चिन्ह का चिन्ह के साथ गुना करेंगे, पहले चिन्ह का गुना उसके बाद में अक्षर का, यानी कि ABCD लेटर होता है उसका। इसे चिन्ह का पहले चिन्ह का क्रिया करेंगे, पहले चिन्ह का फिर अंक उसका अक्षर का,
अगर माइनस में माइनस से गुना करते हैं तो प्लस देगा। अब यहाँ प्लस लिखाएगा भी। अगर प्लस में प्लस से गुना करते हैं तो प्लस लिखाएगा। अगर माइनस में प्लस से गुना करते हैं तो माइनस लिखाएगा। और यदि प्लस में माइनस से गुना करते हैं तो ये माइनस लिखाएगा। अब ये नहीं होगा कि ज्यादा वाला चिन्ह लिखेगा, ऐसा बात नहीं है इसमें। अगर अब इसको याद करने का समझिए किस तरह का। अगर चिन्ह एक जैसा हो तो प्लस का चिन्ह, चिन्ह एक जैसा है तो प्लस का चिन्ह, और चिन्ह अलग अलग होता है माइनस का चिन्ह। वही कहा जाए, किसी ने कोई बोलेगा कि माइनस गुने माइनस गुने माइनस, यहाँ चिन्ह का एक जैसा है, क्या यहाँ प्लस होगा? क्या नहीं होगा। नहीं होगा क्यों? क्योंकि चिन्ह का जोड़ा पूरा का समझेंगे। जोड़ा इसका पूरा किया, इसका जोड़ा पूरा किया नहीं पूरा। तो जब जोड़ा नहीं पूरता है तो माइनस लिखें, अगर जोड़ा पुर जाता है तो हम प्लस लिखें। यानी कि चिन्ह गिनने पर यदि सम संख्या बढ़ा रही है तो प्लस लिखेंगे, अगर चिन्ह गिनने पर विषम अंक आ रही है तो उसको हम माइनस लिखेंगे। सिर्फ सीधा समझिए, जोड़ा पूरा गया, जोड़ा नहीं पूरेगा तो माइनस लिखेंगे, जोड़ा पूर गया फिर प्लस लिखेंगे। इसको भी आप लिख सकते। अब यहाँ प्लस यहाँ प्लस, प्लस से प्लस में गुना करेंगे प्लस देगा, प्लस में प्लस से गुना कीजिए यहाँ प्लस देगा, तो हम यहाँ प्लस लिख देंगे। या प्लस आप लिखिए या नहीं लिखिए, हाँ, लेकिन यदि माइनस हो तो माइनस लिखना पड़ेगा। अब 2 में 3 से गुना कीजिए। बोले थे पहले चिन्ह का चिन्ह से गुना, फिर अंक से अंक गुना, अक्षर से अक्षर। तो अंक यहाँ 2 है, अंक यहाँ 3 है, तो 2 में 3 से गुना कीजिए, 2 3 6। अब यहाँ x है और यहाँ x है, तो दोनों x के बदला में एगो x, घात जोड़ेंगे, यहाँ 2 घात यहाँ एगो घात, मिला देंगे तो 3 घात हो जाएगा। उस तरह 2 गुना x, 2x लिख लीजिए, गुना 2x स्क्वायर गुना 3x क्यूब लिखिए इस तरह। अब यहाँ पहले चिन्ह का गुना करेंगे, ये भी प्लस, यही प्लस, यही प्लस, यही प्लस, सब प्लस, इसका आंसर भी प्लस। अब अंक से गुना करेंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 3 है, तो हम 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 या 24। यहाँ इसका घात 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 1 3 और 3 6, तो x का घात हम लिखेंगे 6। आपका ये बना। अगर 2 में अगर x से गुना करना है या x में 2 से गुना करना है, तो जोड़ में तो नहीं जुड़ता था या घटा में फिर नहीं घटता, लेकिन गुना हो जाएगा। तो अब क्या होगा, 2 अंक 1 है तो 2 1 2, प्लस है प्लस है प्लस देगा, और x है इसमें x नहीं है तो फिर जिस तरह से उतर जाएगा। वही आंसर इसका यही है, 2x नहीं हो जाएगा। यदि माइनस 2x स्क्वायर गुना 3x स्क्वायर, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो क्या देगा माइनस, तो हम लिखेंगे माइनस। अंक से गुना, तो 2 और 3, 2 3 6, लिखिए। यहाँ x का 2 घात और यहाँ x का 2 घात, दोनों x है, दोनों बदला में 1 x, इसका 2 और 2 जोड़ेंगे 4। अगर x में y से गुना करना है तो क्या होगा, तो यहाँ x है यहाँ y है, तो ये दोनों बदला क्या लिखिएगा, नहीं लिखिएगा, दोनों एक जैसा जा करके एक स्थगित हो जाएगा। x में y से गुना करेंगे xy। अब xy में कोई पूछता है कि xy में बीच में कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है, तो यहाँ गुना का चिन्ह छुपा हुआ। देखिए यहाँ गुना किए हैं तो यहाँ गुना डायरेक्ट लिख दिए। अगर दोनों के बीच में कोई पूछता है कौन सा चिन्ह रहता है तो बोलेंगे गुना का चिन्ह रहता है, इसलिए यहाँ गुना का चिन्ह छुपा हुआ है। अगर x में y में और फिर z में तीनों को गुना करना है, तीनों को जिस तरह लिखा हुआ उस तरह सबको लिख दीजिए, x y z, ये आपका होगा। घात कितना हो उससे मतलब नहीं, गुना होगा उससे घात दिखेगा। तो जोड़ घटा में घात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और गुना में घात जुड़ता है, भागा में घात घटता है। भागा हम आगे दिन बताएंगे, कुछ ऐसे हम बता दिए हैं, उसके बाद में फिर देखते हैं कि कुछ किसी विद्यार्थी को थोड़ा a + b का होल स्क्वायर को बनाने का भी
इसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। पहले इसको देख लीजिए। इसको उतार लीजिएगा, ये भी आपके लिए जरूरी है। आप लोग पढ़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर पढ़ेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसके बदला में हम इतना लिखते हैं। ये दोनों का मान एक जैसा होता है। जहाँ इतना दिया रहेगा वहां आप इतना लिख सकते हैं, जहाँ इतना लिखा वहां उतना लिखा। सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। इस पर कुछ क्वेश्चन बनता है। 2x प्लस 3y में स्क्वायर लिखा। अब इसको बनाना किस तरह बनाएंगे? जिस तरह लिखा है तो उस तरह लिखा है। पहले समझेंगे कि किस तरह दिया है। यहाँ पहले a दिया है, फिर बाद में b दिया है। तो यहाँ a के बाद में शुरू में a दे दिया और लास्ट में b दे दिया। तो एक यहाँ शुरू में जो बात है वही बात यहाँ लिखा है, लेकिन इसका स्क्वायर कर दिया गया। इसमें 2 लिखा गया, a में b से गुना कर दिया, a में b से। और सूत्र सीध कीजिएगा तो समझ में आएगा। b से फिर b लिखे, b के मतलब बाद वाला लिखेंगे और यहाँ स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ a लिखा, ये कौन सा लिखा? शुरू वाला लिखा। तो यहाँ शुरू में क्या लिखा है? 2x, तो हम लिखेंगे 2x। स्क्वायर किया तो हम स्क्वायर करते हैं। फिर कह रहा प्लस कीजिए, तो फिर यहाँ प्लस कर देंगे। यहाँ 2 लिखा हुआ है तो फिर 2 लिखिए। अभी बताएं बीच में कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है? गुन्ना का। जैसे x y में बताया ना बीच में कौन सा चिन्ह है? गुन्ना। उस तरह इसमें यहाँ गुना का चिन्ह छुपा हुआ है। गुना का चिन्ह दीजिए। a है, a का मतलब पहलका वाला, तो इस तरह पहलका वाला 2x लिखा हुआ है। गुना b है तो b के मतलब बाद वाला, दूसरे वाला, फिर 3y प्लस bs स्क्वायर। तो b के मतलब नहीं बाद वाला का, तो बाद में क्या है? 3y का स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर 5 का स्क्वायर निकालना है, तो फिर 5 10 कितने में 10 आएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। इसका घात जब जितना हो उतने बार लिख के गुना करते हैं। 2 घात है तो 5 में 2 बार लिखिए, 5 5 25, और 5 का क्यूब है, और 3 घात है तो 5 को 3 बार लिख के गुना करेंगे। तो 5 5 25, 25 5 125। जब घात रहेगा उतने बार लिख के गुना कीजिए। अब देखिए इसको 2x का स्क्वायर है तो 2x है, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखिए। 2 घात है 2 बार लिखिए, गुना 2x स्क्वायर 2x। ठीक है। अब इसको 2 बताए चिन्ह से चिन्ह गुना, प्लस यहाँ प्लस, 2 दूना 4, यहाँ भी x है यहाँ भी x है। बताया गुना में घात जुटेगा तो दोनों x के बदला में ये x लिखिए। ऐसे घात दिया, एक घात मिला दे गया, हो गया 2 घात। अब इस तरह गुना कीजिए, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, सभी जगह प्लस, तो आंसर प्लस। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। यहाँ x में y से गुना कीजिएगा, xy प्लस 3 का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर, मतलब 3y को 2 बार लिख के गुना कीजिए। 3y को 2 बार लिख के गुना कीजिए। गुना किए 3 तिहाई 9, y में y से गुना करेंगे तो घात जुटेगा, एक घात मिल जाएगा 2 बार, तो हो जाएगा 9y स्क्वायर। अब जोड़ने की बात, यहाँ 2 घात है यहाँ 2 घात है, जुट सकता है, लेकिन यहाँ x और y है इसलिए जुटेगा नहीं। और इसको भी जोड़ सकते हैं xy, लेकिन इसमें xy है, लेकिन यहाँ सिर्फ x है और घात भी 2 है, इसमें 1 घात है, इसलिए कोई नहीं जुटेगा। आपका आंसर इतना ही। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, या यदि माइनस बनाना हो सिर्फ इस तरह बनाएंगे। आप लोग को क्वेश्चन आज देंगे। हाँ, इस तरह अगर बेसिक क्लास का कोई विद्यार्थी अगर लेना चाहते हैं बेसिक क्लास का PDF, तो आप बेझिझक ले सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप आराम से लेकर पढ़िए। लॉकडाउन में जो लॉकडाउन है उसमें हम लोग आप लोगों को कोशिश करेंगे पूरा सहयोग करें, ताकि जो बच्चे घर बैठे हुए हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं उसका हम लोग हेल्प करें। तो आप हमारे साथ बन रहिएगा, और जो पूछना हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। मेरा व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए, और व्हाट्सअप नंबर पहले सेव कीजिएगा, उसमें ST से लिखिएगा, और वहाँ पे अपना जो हम पढ़ाया जा रहा है उस क्वेश्चन को सही समझ में नहीं आता है तो आप लिख के भेजिएगा। हम उसको पूरा कोशिश करेंगे कि हम समझा दें, और वीडियो भी बनाकर उसको आप लोग को भेज सकते हैं।
अगर बेसिक क्लास तक किसी विद्यार्थी को सेट चाहिए तो सेट हमारे पास है, आप व्हाट्सएप पर लिख के भेजिए, सेट आपको भेजेंगे, आप ही बनाइए। और ये बन जा रहा है तो आपका मैथ आसानी से बन जाएगा। ये नहीं, और बेसिक क्लास आपका सही से नहीं बन रहा है तो मैथ बनाना आदि नहीं है। अब ये आपको बना दिए हैं और इसी पर आप समीकरण वगैरह सब चीज़ बना सकते हैं। कुछ और भी जानकारी है उसको आगे देते रहेंगे, पहले आप इसको उतार लीजिए। हाँ, ये हम समझा है, इसको उतारना नहीं, बाकी इसको समझ लीजिए। हम बाकी इस तरह का क्वेश्चन हम देंगे और उस क्वेश्चन को भेजिएगा बना करके। अगर ये माइनस यहाँ रहता है तो माइनस रहता है तो यहाँ माइनस से तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ माइनस करना है, बाकी सब क्या वही हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे माइनस दे दिया जाए, पहले आप लोग इसको बार देख लीजिए। हाँ, यदि माइनस देता है तो पूरा कीजिए वही होगा, सिर्फ यहाँ माइनस दे देंगे, आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर बन गया। इस तरह बना सकते हैं आप लोग। हम आप लोग कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, बना करके आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिएगा, इसके बाद फिर इसका हम आंसर आप लोग को भेज देंगे। तो x + 3y ये बन गया स्क्वायर नहीं है, x + y का स्क्वायर लिखिए, 2x + y का स्क्वायर लिखिए, y का स्क्वायर लिखिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात क्वेश्चन है, बना के भेजिएगा। और ये बन जाता है तो हम आपको आगे दिन 4.1 का हम क्वेश्चन को पूरा को क्लियर कर देंगे। और ये बन जाता है तो